गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। भाई कैसा लग रहा है आप लोगों का मेरा बेसिक ग्रामर? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, जो भी बच्चे अभी इस ग्रामर के पार्ट तक ना पहुँचे हों तो उनको तक शेयर करिए और बातों को पहुँचाइए, वो भी पढ़ें भाई, है ना दोस्तों। तो ये कल तक हमने पढ़ा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए दोस्तों, हमने टेंस स्टार्ट कर दिया है। टेंस हमने तभी स्टार्ट किया था जब हम क्रिया पढ़ा रहे थे, है ना। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको क्रिया ख़त्म करके पढ़ाया कि क्रिया वही चीज़ है जो हमको सारे टेंस के बारे में बताती है। उसके बदलने का एक्शन, वो कब बदल रही है, किस मोड में जा रही है ना दोस्तों। तो वो सारी बातें हमने सीख लिया है। तो जो बच्चे ना देखे हों वो देख ले जा करके। कल तक हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना दोस्तों। अब आइए हम ज़रा थोड़ा सा एक जो है आपको ब्रीफ दे देते हैं कि कल हमने क्या बताया था। कल हमने बताया था दोस्तों कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था। सब्जेक्ट था और था दोस्तों उसके बाद सब्जेक्ट यदि ऐसे बनवाया था। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर था तो मेन वर्ब क्या होगा दोस्तों? मेन वर्ब में कि फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर ये था दोस्तों कि सब्जेक्ट है, यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी बातें मैंने पढ़े था, कल पढ़ा था। अब इस पे आधारित सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना भाई। ठीक, तो आइए आज हम इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। मैंने कहा सारी बातें आपको समझा दी हैं, बता दी हैं कि नेगेटिव में कैसे क्या यूज होता है। ज़रा हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इनको कि क्या है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि हमको किस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव में? नॉट शब्द की ज़रूरत पड़ती है ना भाई। और हमारा जैसे मैंने ये लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर, मैंने एक वर्ड लिख दिया, ठीक है भाई। अभी तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है भाई। अब हमको इनको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है दोस्तों तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना भाई। तो हमको नॉट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉट की ज़रूरत पड़ती है, नॉट आ गया नेगेटिव बनाने के। और दोस्तों एक हमको सबसे खूबसूरत वर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, किसकी? डू की। ये हमारा एक प्रकार का वर्ब है ना दोस्तों, वर्ब है, ठीक। ये इसका ऐसे फॉर्म चलता है, डू, डिड और डन, इस रूपों में इसका फॉर्म चलता है ना दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना, उसके बाद ये, ठीक है दोस्तों। अब हमको नेगेटिव बनाना है इनका, क्या करेंगे? ये हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ज़रा हम इनको बनाते हैं ही। अब हमको चाहिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने डू लगा दिया, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया दोस्तों, ठीक है। बातें समझिएगा अभी। अ लेटर, इतनी बातें लगा दी। क्या वाक्य हमारा सही है? सेंटेंस सही है? नहीं सही है दोस्तों। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमने कहा था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? यस या ईएस लगाना है दोस्तों। क्या हमने लगाया? नहीं लगाया है। तो हम क्या करेंगे? ही, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, इसमें क्या लगा देंगे हम? यस लगा देंगे। डज नॉट अ लेटर। बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई? ये सही होगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो कहाँ से आया हमारा डज, कहाँ से आया हमारा डू, आएगी बात समझ में। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे दे,
राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, है ना दोस्तों। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल रखेंगे। क्रिया सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्रिया भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। प्लूरल तो क्या रखेंगे, क्रिया की सिर्फ कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। दे डू नॉट राइट अ लेटर। इतनी बातें क्लियर हैं भाई, इतनी बातें आ रही हैं समझ में, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन है ना। तो ये निगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। आइए हम इनको लिखित वे में करते हैं काम। चलिए देखिए भाई, चलिए एक एक वर्ड अच्छे समझिए, लिखते चलिए। निगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालिए भाई, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। समझते चलिए भाई एक एक वर्ड अच्छे से, ठीक है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस लिखिए। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, अब एक एक बातें लिखना है, आप समझ गए होंगे। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, है ना भाई, हो तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या क्या बातें हो सकती हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखिए भाई, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, है ना भाई, क्या हो भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब के ठीक पहले हम क्या लगा देते हैं भाई, क्या लगा देते हैं भाई, डज नॉट, क्या लगा देते हैं, डज नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका, डज नॉट का प्रयोग करके, करके मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक एक बातें अच्छे से क्लियर करते चलिएगा भाई। हमने क्या कहा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वही बातें मैंने जो अभी आपको समझाई हैं वही सारी बातें हैं प्यारे दोस्तों। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के ठीक पहले क्या लगा देंगे आप, डज नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की क्या बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। आगे आइए भाई, रूल नंबर सेकंड देखिए। अब रूल सेकंड क्या कह रहा है, रूल सेकंड कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। रूल सेकंड क्या कह रहा है भाई, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो इसको लिखिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब के ठीक पहले डू नॉट, क्या लगाते हैं भाई, डू नॉट का प्रयोग करके डू नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। बातें समझ में आई आपको? ज़रा हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लें, समझिए। ज़रा हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर ले प्यारे दोस्तों, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिएगा। हमने सब्जेक्ट लिखा है ना दोस्तों, सब्जेक्ट लिखा प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा सेंटेंस निगेटिव बन रहा है। सब्जेक्ट के बाद चाहिए हमको वर्ब, वर्ब मैंने डू लिख दिया। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। यदि सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसे लगा देता हूँ प्यारे दोस्तों, समझ जाइएगा सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, तो हमको ये भी क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या जोड़ दिए, यस, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दिए, है ना भाई। सब्जेक्ट यस या ईएस, उसके बाद नॉट लगा दिया प्यारे बच्चों। देन में अब जो क्रिया आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी, अभी देखिए, अब आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हमारी मेन क्रिया तो यहाँ है, इसमें हमको यस या यस लगाना चाहिए। दोस्तों हमारी एक क्रिया ये भी है ना, ठीक, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जब ये क्रिया अपने आप में ये भी क्रिया है और यस या यस ले ली है पहले, तो दूसरे में यस या यस नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो ये मेन वर्ब की सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बातें क्लियर हुई, ये बातें हुई सिंगुलर की। ज़रा प्लूरल की बातें करें, तो सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल हो, है ना, तब किसको प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये भी आपकी बातें ख़त्म। आई बात समझ में, इतनी बातें समझ में आई, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं भाई, अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अमीर लोग गरीब की मदद नहीं करते हैं। जैसे मैं कह दूं, अमीर लोग गरीब की मदद नहीं करते हैं। अमीर लोग गरीब की मदद नहीं करते हैं। बात तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ किसी कोई कन्फ्यूजन, ज़रा अब इसको करेंगे। अमीर लोग गरीब की मदद नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, द रिच, क्या करेंगे, द रिच। लोग की बात है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है दोस्तों। जब प्लूरल है तो प्लूरल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डू नॉट, डू नॉट क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हेल्प, मदद नहीं करते, किसकी नहीं करते भाई, द पुअर की। समझ में आते, द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर, अमीर लोग गरीब की मदद नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल, बातें समझ में आ रही भाई, बातें एक एक बातें समझ में आ रही। आइए चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको बातें क्लियर करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। चलिए, जैसे मैं कह दूँ, सभी छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल कि सभी छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है दोस्तों, है ना भाई। जब प्लूरल की बातें आ गई तो हम प्लूरल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डू नॉट रीड इंग्लिश लैंग्वेज,
बातें क्लियर? एक एक बातें समझते चलिए हो भाई, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ज़रा मैं बताऊं, आप अपने माँ बाप का, देखिए तीसरा, आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अब ज़रा इसको देखिए भाई, आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ज़रा यहाँ समझिए प्यारे दोस्तों, आपके लिए क्या आ जाएगा? सेकंड पर्सन यू आया कि नहीं भाई? यू हमारा सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है दोस्तों। डू नॉट ओबे, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। बातें समझ में आई? यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। बताइए भाई, निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया? कहाँ से हमारा डज नॉट, कहाँ से हमारा डू नॉट यूज हो रहा है? बातें क्लियर हुई? आइए चलते हैं, अब चर्चा करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, है ना भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए भाई अब देखिए प्यारे दोस्तों, जब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस से पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर इनकी थोड़ी सी चर्चा की थी दोस्तों, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं। कैसे, ज़रा यहाँ मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव ऐसे समझ लीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यस नो टाइप और WHO, है ना भाई? यस नो का क्वेश्चन मतलब क्या होता है? जिनका आंसर हमको सिर्फ एक ही शब्द में मिले, और WHO वर्ड में इसका आंसर कई शब्दों में मिले, ऐसा समझ लीजिए। जैसे मैं पूछूं, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? तो आपने ज़रा इसका आंसर सोचा मन में, यस या नो, है ना? यस या नो, दो में से एक ही बात सोचेंगे दोस्तों, शॉर्ट है समझ में। यस या नो, हाँ या नहीं, क्या आप स्कूल जाते हैं, हाँ या ना। ठीक है, दो बातें समझ में आई, हाँ या ना। अब ज़रा मैं कह दूँ, आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो आप बताएंगे कि हम पढ़ने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। तो कई तरह के प्रश्न आपके मन में आने लगे, तो वो कई वर्ड में आ गए, है ना भाई? तो वो कैसे वर्ड हो गए? WHO वर्ड हो गए। ठीक है भाई, आइए अब हम इनका कुछ डिटेल समझते हैं। और इनको हमने जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था, तो जो बच्चे ना देखे हों जा कर के वहाँ पर जा कर देखें, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आइए ज़रा यहाँ देखते हैं भाई क्या बातें हैं इनकी। देखिए, अब लिखाने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कि समझ लेते हैं कि कहाँ यस नो लगेगा, कहाँ WHO वर्ड लगेगा। आइए ज़रा समझते हैं भाई थोड़ा सा। मैंने कहा था अभी यस नो और WHO वर्ड, ये बातें मैंने कही। ठीक है, अब यस नो कैसे समझेंगे? जैसे मैं कह दूँ कि क्या वह
किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। दूसरा कह दूं, वह किताब क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। ठीक है, वह किताब, क्या वह किताब पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है। अब ज़रा बातें यहाँ गौर करिएगा भाई। क्या वह किताब पढ़ता है, किससे शुरुआत है, क्या शब्द से शुरुआत है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरुआत हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो प्यारे बच्चों, क्या शब्द से शुरुआत हो, तब हम इनकी अंग्रेजी जो है, इनका ट्रांसलेट करते समय इनकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, है ना भाई। किससे शुरुआत करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। ज़रा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अभी क्या को हटा दो, क्या को हटा दिया मैंने, अब ज़रा समझिए। मैं कह दूँ वह किताब पढ़ता है, तब इसका ट्रांसलेट करेंगे ही डज लगा दिया, डज रीड बुक। इतनी बातें आपने लिख दी इसको। मैं कह दूँ अब क्या वह किताब पढ़ता है। ठीक है भाई, क्या वह किताब पढ़ता है। अब मैं प्रश्न पूछने का काम कर रहा हूँ, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया। तो जब पहले आता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ है, ये है, यही हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। यानी कि इसको हटा करके हम यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हटा करके इनका स्थान कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर, डज ही रीड बुक। आई बात है समझ में, डज ही रीड बुक, समझ नहीं बात हो। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी क्या आया, डज। यहाँ डज था ना, था कि नहीं, तो यही डज यहाँ आ गया। अब ज़रा आपका दिमाग ये ना घूमेगा दोस्तों कि हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज लगाइएगा, प्लूरल रहे तो डू लगाइएगा। अब बातें क्लियर हुई। अब ज़रा यहाँ यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी लिख देते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई लिख दिया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जैसे पहला वाला होता है हूबहू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी। देखिए ही सिंगुलर है तो इसीलिए हम डज लगा दिए, है ना। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, रीड बुक। बातें क्लियर हुई भाई। कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन आई बात समझ में, है ना। ये चीज़ आइए हम इनको ज़रा राइटिंग वे में, लिखित वे में समझते हैं क्या है। चलिए भाई, ये दो प्रकार के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये दो प्रकार के आपको पता है ना, WH वर्ड और यस नो टाइप। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। बातें समझते चलिएगा। रूल नंबर फर्स्ट लिखिए भाई। रूल फर्स्ट, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो आप ज़रा समझिए, वाक्य की शुरुआत किससे हो भाई, क्या शब्द से हो, तो ऐसे वाक्यों का
ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, बातें गौर करिएगा भाई, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए भाई, है ना भाई? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ज़रा सब्जेक्ट के अनुसार प्यारे दोस्तों कैसे बताया मैंने? सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, इसी मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। समझ रहे हैं ना बातें? डू या डज को पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। बातें एक एक क्लियर हो रही कि नहीं भाई? पहले लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद सब्जेक्ट तथा उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। बातें समझ में आई भाई? ये सब देखिए ज़रा, मैंने स्ट्रक्चर अब बनाइए ज़रा। मैंने क्या बताया भाई कि सब्जेक्ट, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, कौन से शब्द से, क्या शब्द से हो, तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले लिखा जाता है। किसके? सब्जेक्ट के। ठीक है भाई। ज़रा मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, इस स्ट्रक्चर की क्या होगा? सबसे पहले यदि वाक्य की शुरुआत क्या वर्ड से होगी तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या है? डू या डज है। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, है ना भाई? मेन वर्ब आएगा यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। एक एक बातें क्लियर हुई? ठीक है। अब ज़रा रूल नंबर सेकंड देखते हैं भाई, रूल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है, वही जो मैंने आपको लिखाया था कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो पता चला। देखिए अब क्या वर्ड कहाँ आया? बीच में है ना। तो यदि इंट्रोगेटिव वर्ड या यदि प्रश्नवाचक शब्द, जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या लिख सकते हैं भाई? जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि। मैंने क्या लिखा है भाई? यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाएं, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाएं,
किए जाएं तो क्या होगा दोस्तों, बताइए ज़रा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय क्या होगा भाई, बताया था अभी, ज़रा बताइए। तो सेंटेंस को इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड, ये मैं IW लिख देता हूँ, इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से क्या किया जाता है भाई, प्रारंभ किया जाता है ना, भाई, से प्रारंभ किया जाता है तथा बाकी का स्ट्रक्चर बाकी का सेंटेंस वाक्य इसके पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई, यहाँ बातें समझिए। अब मैंने क्या कहा, अब ज़रा मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूँ तो आपको समझाता हूँ, ज़रा समझिए भाई। ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ज़रा देखिए क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव वर्ड यदि वाक्य के बीच में आए, है ना भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमने क्या लिख दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये यहाँ पर WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दोस्तों, प्लस उसके बाद प्यारे बच्चों पूरा हूबहू स्ट्रक्चर यही यहाँ आ जाएगा। बस कैसा कि हेल्पिंग वर्ब में यानी कि डू या डज आया, है ना भाई, डू या डज आया, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ गया, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर यही आएगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब। देन उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बताइए कोई दिक्कत किसी को, ज़रा कोई कन्फ्यूजन बताइए भाई, ज़रा यहाँ तक बातें। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये स्ट्रक्चर है भाई, है ना, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। मैंने क्या लिखा, अब यहाँ एक एक बातें समझिए। मैंने क्या लिखा, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी कि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाएं तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस इन्हीं इंट्रोगेटिव से प्रारंभ किया जाता है तथा बाकी का वाक्य या बाकी का सेंटेंस इसके पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड को हम पहले लिखते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर हूबहू पहले वाले स्ट्रक्चर के जैसा रखा जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ WH वर्ड को मैंने जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड को, बाकी स्ट्रक्चर पहले जैसा दिख रहा होगा, है ना। तो सेम वही होता है, बातें समझ में आई। तो यही होता है दोस्तों WH वर्ड और यस नो टाइप, बातें समझ में आई। WH वर्ड है, ये यस नो टाइप का है, ये दो बातें यहाँ होती हैं। बातें क्लियर हुई। आइए चलिए भाई, आइए हम इनको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं कह दूं, क्या वह अंग्रेजी भाषा सीखता है? क्या सभी छात्र, या ऐसे कह दें,
क्या सभी छात्र अंग्रेजी भाषा सीखते हैं? क्या सभी छात्र, पहला, क्या सभी छात्र अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं? है ना। अब जरा यहाँ बातें समझिए। वाक्य की शुरुआत किससे है? क्या शब्द से है ना। इंट्रोगेटिव शब्द से शुरुआत हुआ है। तो दोस्तों क्या शब्द है, तो पहला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। कौन सा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब जरा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। जैसे कि दोस्तों जब हम ही डज राइट अ लेटर, अब ज़रा यहाँ गौर करिएगा, ही डज राइट अ लेटर, यहाँ मैंने डज नॉट लिखना था, नॉट राइट, ये ठीक है दोस्तों। ज़रा बातें यहाँ समझिए। यहाँ देखिए डज आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर आया है कि नहीं दोस्तों? मैंने आपको डू वर्ब से परिचित कराया था, ये हमारा सिंगुलर होता है ना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिया की। अब जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो उसमें यस या यस लगा दिए, सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग यस या यस, है ना। प्लूरल होता तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देते दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यस या यस लगा दिया कि नहीं। सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लगाया? डज लगाया कि नहीं। यदि हमारा दे हो जाता, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पर क्या लगाते? डू लगाते कि नहीं। सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारी क्रिया प्लूरल। वैसे यहाँ पर भी होगा, देखते हैं दोस्तों। अब ज़रा हम इन्हीं को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ज़रा समझिए। इन्हीं को हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे? तो इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब को हम सेंटेंस के पहले रख देते हैं। क्या हो जाएगा? डज ही, उसके बाद शेष काम, सिर्फ यही वर्ड यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे काम, यानी ये वर्ड सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बाकी सारे काम वैसे रहेंगे। डज ही नॉट राइट अ लेटर, बाकी सारा काम वही रहेगा, केवल डज ही पहले आ जाएगा। तो दोस्तों जब हमने ये बातें आपको यहाँ समझाई, तो आपको यहाँ भी समझ जाइएगा कि जब हमारे सभी छात्र सब्जेक्ट है, तो जो हमारा क्रिया जाएगी वो हमारा प्लूरल जाएगी। तो इसके बाद क्रिया ही आती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब की, तो वो प्लूरल जाएगी, तो डू का यूज होगा। जब डू का यूज होगा तो उसी डू को हम पहले रख देंगे, है ना। जब डू को हम पहले रख दिए तो डू आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या लिखा? सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स। आ गया कि नहीं भाई? ऑल स्टूडेंट्स। अब क्या? अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, रीड इंग्लिश लैंग्वेज, रीड इंग्लिश लैंग्वेज। बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई? एक एक बातें बताइए ज़रा। समझ में आई ना बातें? अब ज़रा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वह अपनी मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करता है? वह अपनी मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता, यह क्यों करता है, मान लीजिए, नहीं कभी मत लिखिए, प्रेम क्यों करता है, या क्यों नहीं ही लगा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। अब ज़रा इनको करिए भाई, देखिए अब हमारा क्या शब्द कहाँ आ गया भाई? वाक्य के बीच में आया है कि नहीं दोस्तों? क्यों? वाक्य के बीच में आया है कि नहीं? बातें बताइए ज़रा। आया है ना। तो जब वाक्य के बीच में आया है दोस्तों, तो जब इन्हीं का हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? व्हाई। पहला वर्ड व्हाई हो जाएगा। उसके बाद फिर
हूबहू स्ट्रक्चर पहले वाले की जैसे होगा, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों देखिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसकी अभी नहीं पता। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर की, देखिए ही मीन्स वास, ही सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यानी क्रिया आएगी, क्रिया हमारी डज आ जाएगी। समझ में आई ना बातें, आई कि नहीं। वाई देखिए हमने स्ट्रक्चर यही तो बनवाया था भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, ये लिखवाया था। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू, है ना दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो डज आया कि नहीं, आ गया ना। ज़रा देखिए, वाई डज ही, उसके बाद नॉट, नॉट लव, अपनी मातृभूमि से, लव, लव आगे जरा देखिए भाई, हिज मदर लैंड, मदर, बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई। एक एक बातें क्लियर हुई, समझ में आया भाई। तो कहाँ हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, कहाँ हम यस नो टाइप का यूज़ करते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं भाई, ज़रा समझिए। वह इन दिनों क्या करता है, देखिए वह इन दिनों क्या करता है, वह इन दिनों क्या करता है। अब इसका ज़रा समझिए, देखिए क्या शब्द वाक्य के बीच में आए हैं, इन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, व्हाट, लिख दिया कि नहीं व्हाट। अब ज़रा व्हाट के बाद हम क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या, सिंगुलर, सिंगुलर आया तो डज, आ गया कि नहीं। ही, व्हाट डज ही, आगे क्या, इन दिनों क्या करता है भाई, तो व्हाट डज ही डू नाउ दीज डेज, इन दिनों की बात हो रही है तो नाउ डीज डेज। बातें क्लियर, बातें क्लियर। जरा चौथा एग्जांपल, अमीर लोग, अमीर लोग गरीब की मदद कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। अब ये भी बातें समझ लीजिए भाई, अमीर लोग गरीब की मदद कैसे करते हैं, कैसे। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया कि नहीं भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया। हम सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, वाई, भाई हाउ, कैसे है ना भाई, हाउ, हाउ, अमीर लोग, अमीर लोग जरा बताइए सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है दोस्तों, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया। वाई डू द रिच, वाई डू द रिच, ठीक है भाई। किसकी मदद कर रहे हैं, किसकी मदद, गरीब की, हेल्प द पुअर। बातें क्लियर, बातें क्लियर हुई भाई, बताइए और एग्जांपल दें, इतने से हो जाएगा काम। चलिए बातें समझ में आए नहीं भाई, आइए ज़रा हम कुछ और बातें सीखते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इसी में हम कह दें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या कह दें भाई? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये क्या है? अब ज़रा इसे समझिए भाई। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, तो ज़रा इनको समझ लीजिए। तो समझना क्या है भाई, है तो इंट्रोगेटिव ही, सिर्फ मैंने निगेटिव वर्ड जोड़ दिया। तो मैंने यही कहा कि यदि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या हो, निगेटिव भी हो, तो उनका भी स्ट्रक्चर दो प्रकार से होता है। इनको लिखित वे में लिख देते हैं। ऐसे क्या लिख दे रहे हैं भाई? वाक्य जो प्रश्नवाचक के साथ साथ, देखिए दोस्तों मैं लिख इसलिए देता हूं कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके उनको लिख लें। यदि ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक के साथ साथ, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो, नकारात्मक भी हो, क्या हो भाई? नकारात्मक भी हो, तो उनमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। भाई इतने क्लियर हुई? ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, है ना, यस नो टाइप WH वर्ड। पहला देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो तो, है ना भाई पहला। तब इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। हमने कहा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। बातें क्लियर हुई भाई? बातें क्लियर हुई? दूसरा ये है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो क्या होगा दोस्तों? हम उन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था। यानी कि ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड IW मैंने लिख दिया। फिर हूबहू स्ट्रक्चर यही होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, देन सब्जेक्ट दोस्तों, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर? बताइए भाई, लिख लीजिए। आइए जरा हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वह अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है? एग्जाम्पल, क्या वह अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है? क्या वह अपनी मातृभूमि से प्रेम
नहीं करता है। देखिए क्या वर्ड से शुरुआत है, हमको निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब चाहिए। किससे चाहिए, किससे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, डज, पहला वाला स्ट्रक्चर डज। उसके बाद ही, डज ही, अब सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया। डज ही नॉट, प्रेम नहीं करता है, लव, अपनी मातृभूमि से, डज ही नॉट लव हिज मदर लैंड, डज ही नॉट लव हिज मदर लैंड। ठीक है भाई, जरा मैं दूसरा बताऊं, वह अपनी मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करता है, वह अपनी मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करता है। अब जरा इसको भाई देखिए, हमारा क्यों यानी कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आ गया दोस्तों। जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो इन्हीं वर्ड्स को हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। क्यों, तो क्या हो जाएगा, व्हाई, आया कि नहीं भाई, व्हाई। अब हूबहू स्ट्रक्चर वही होगा, क्यों होगा, अब ज़रा देखना ही होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यही चेंज करेंगे बस, बाकी प्लूरल होगा तो वही लिख देंगे, है ना। व्हाई डज ही, उसके बाद नॉट लव हिज मदर लैंड। बातें क्लियर हुई भाई, बातें क्लियर हुई। चलिए तीसरा देखिए, माली अपना बगीचा, माली अपना बगीचा कब सींचता है, कब सींचता है। अब कब आया, कब शब्द कहाँ आया भाई, वाक्य के बीच में आया दोस्तों, तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, कब के लिए, व्हेन, क्या आएगा भाई, व्हेन आएगा दोस्तों। उसके बाद माली है ना, तो माली सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है भाई। व्हाई डज द गार्डनर, गार्डनर है ना, बगीचा का रखवाला, क्या क्या करेगा भाई, वाटर हिज प्लांट्स, हिज प्लांट्स, वाटर हिज प्लांट्स, पौधे या गार्डन कह दीजिए, बगीचा जी, गार्डन कह दीजिए, काहे के लिए थोड़ा सा और रह जाए। तो बातें क्लियर हुई भाई, है ना। तो इतनी बातें थी। देखिए इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमने क्या क्या पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े। अब आए कल से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा, फिर परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसी क्रम में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।